सीताराम। आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं। क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं क्या? और यदि कर सकती हैं तो किस विधि से करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए? तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में हबूबों का बड़ा महत्व रहा है। कोई भी झूठी हबूब, कोई झूठी हवा यदि फैला दे, किसी एक व्यक्ति के मुंह से निकल जाए, तो फिर एक समय तो ये व्हाट्सएप और जब फेसबुक आदि भी नहीं थे तो भी ये बातें इतनी तेज़ी से फैला करती थीं कि शायद ये सोशल साइट्स भी फेल हो जाए, मुँह जुबानी लोगों से सुन सुन के। तो लगभग 2010 या 11 की बात रही होगी, जब उस समय हम 8th या 9th, 9वीं कक्षा, 8वीं या 9वीं कक्षा में थे। तब एक हबूब फैला था यहाँ पर चंपतिया को लेकर के। बोले चंपतिया एक राक्षस है और रात्रि में कोई भी निकलता है तो लोग उसका पेट फाड़ करके खा जाता है, और ऊपर उड़ेगा आसमान में तो जलेगा एरोप्लेन की तरह जलते हुए, और वो आता है और वो चाहे तो बिल्कुल मक्खी का रूप बना करके भी किसी के घर के अंदर घुस सकता है, दरवाज़ा बंद करने के बाद भी। चंपतिया का जो है डर है वो इतना ज़्यादा इधर फैलाया गया है। कोई हमारे इधर लोकल में होगा तो वो बता सकता है, इधर ग्वालियर भिंड मुरैना साइड का कोई होगा, कि इसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने कहा कि भैया कोई चंपतिया वंपतिया नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, हमारे यहाँ ग्वालियर में बहुत बड़ा किला बना हुआ है, तो इस किले की ज़रूर कुछ समय पहले सफाई हुई थी, तो कुछ बहुत बड़े बड़े चमगादड़ उस किले में से निकल के जो है वो बाहर की तरफ उड़े हैं। तो वह चमगादड़ जरूर कुछ आपको देख सकते हैं, बड़े राक्षस की तरह। कोई चंपतिया आदि राक्षस नहीं है। तो जब सरकार ने लोगों को समझाया तब धीरे धीरे इस चंपतिया का भय खत्म हुआ। इसी प्रकार से कई जगह कहा जाता था कि ननंद जो है, पता नहीं, ननंद जो है वो तो भाभी को 1 किलो मिठाई खवाए, या भाभी ननंद को 1 किलो मिठाई खिलाए। ऐसा एक गाय की एक पुत्री का जन्म हुआ है, गाय है उसके एक पुत्री का जन्म हुआ है, और वो पुत्री बोल करके ऐसा मर गई कि जो है भाभी जो है ननंद को 1 किलो मिठाई खवाए, या ननंद भाभी को 1 किलो मिठाई खवाए, कान पकड़ के खिलाएं ननंद जो है भाभी के। हाँ, इस तरीके की ये चीज़ें हुई हैं समाज में, मेरे देखा देखी हुई हैं। तो आप समझिए ये वही समाज है, इस समाज में इस प्रकार की गलत चीज़ें फैला दी जाती हैं तो व्यक्ति के स्वयं के बुद्धि विवेक एकदम खत्म हो जाता है, और वह इस तरीके के हबूबों को पकड़ लेता है। तो कहने का तात्पर्य है, यह भी जो हबूब एक तरीके की फैलाई गई कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो ब्रह्मचारी हैं। तो देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, हनुमान जी के लिए या किसी भी देवी देवता के लिए हम जो है वो महिला या पुरुष नहीं है, क्योंकि हमारा परमात्मा को जो संबंध होता है, परमात्मा को जो संबंध होता है वो सीधे आत्मा से होता है। शरीर का कभी भी परमात्मा से संबंध नहीं है, क्योंकि ये इसके इस शरीर के भीतर जो तत्व है, जो ऊर्जा है, जो आत्मा है, वो कई शरीर बदल चुकी है। ये तो ईश्वर ही जाने इस शरीर से पहले यह जो ऊर्जा थी, यह जो तत्व था, वो किस शरीर में था। तो तब क्या मेरे परमात्मा नहीं रहे होंगे इस शरीर को पाने से पहले? जब 84 लाख योनियां विभाजन की गई हैं, तो 84 लाख योनियों में केवल पुरुष की योनि तो है नहीं। तो प्रत्येक योनि में व्यक्ति का ईश्वर होता है। तो इसी प्रकार से यह बात केवल और केवल एक भ्रम मात्र है कि महिलाओं को हनुमान जी का पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल भ्रम है। जैसे कि ये जो मासिक धर्म होता है, इसमें थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। उसके ऊपर, मासिक धर्म के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। उसमें भी पूजा बंद नहीं करनी चाहिए, मानसिक रूप से करना चाहिए, यह हमने बताया है। एकदम पूजन कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक षड्यंत्र के तहत, हालांकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है, ये कोई छोटा मोटा हबूब नहीं रहा है,
ये बहुत बड़े एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके की बातें समाज में फैलाई गई कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, घर में काली माता की पूजा नहीं कर सकते, घर में काल भैरव की पूजा नहीं कर सकते। ये सब एक जो है एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब बातें, एक षड्यंत्र के तहत ये सब बातें समाज में फैलाई गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि निगेटिव शक्तियों का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हुई हैं। नेगेटिव शक्तियों के शिकार जो है सबसे ज्यादा महिलाएं हो रही हैं, आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जिन शक्तियों से, जिन परम शक्तियों से जुड़ करके वे स्वयं की रक्षा कर सकती हैं, उनसे तो बिल्कुल भ्रम फैला दिया गया कि भाई हनुमान जी की यदि पूजा आप करेंगे ना, आप महिलाएं हैं, तो हनुमान जी लौट करके आपका ही सर्वनाश कर देंगे। ऐसा ऐसा भ्रम, इतना डर, जिस परम पिता परमेश्वर के चरणों में हमारा कल्याण हो सकता है, उसी का डर हमारे मन में भर दिया गया। माता काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, काल भैरव की पूजा घर पे नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो स्वयं का ही और माता काली और भगवान काल भैरव की पूजा बिल्कुल घर पे कर सकते हैं सात्विक पद्धति से। ये जो तामसिक पद्धति से पूजा हो रही है, यहाँ पर वहाँ पर ना ही भैरव होते हैं ना ही काली होती हैं। ये लोग भैरव और काली के नाम पर वहाँ कुछ और ही पूजा कर रहे होते हैं, आप मेरा विश्वास मानिए। तामसिक पद्धति वाले ये जो बकरा काट काट के काली को चढ़ाते हैं ना, वहां पे काली नहीं होती हैं। काली ने एक ही बार अवतार लिया था, किस लिए? रक्त बीज का रक्त पीने के लिए। किसी उस समय आपने देखा कि माता काली ने किसी निर्दोष का रक्त पिया हो? केवल और केवल रक्त बीज का रक्त पीने के लिए उन्होंने, और ऐसे ही दुष्टों का संहार करने के लिए उनका अवतरण हुआ है। निर्दोष को जब वो जो माता काली हैं, वो जगत जननी हैं, जब जगत को जन्म देने वाली वो है, तो उसी में मनुष्य के साथ ये अन्य जीव भी हैं, उनको भी माता काली ने ही जन्म दिया है, भगवती ने ही जन्म दिया है। तो जगत जननी अपने ही पुत्रों का खून कैसे पी सकती है? ये जरा बुद्धि विवेक से ये बात सोचनी चाहिए। या तो उस घटना में कहीं वर्णन आया हो जब माता काली ने रक्त बीज का खून पिया, तो कि माता काली ये कह रही थी कि मुझे बकरा लेकर के आओ, कि मुझे मुर्गा लेकर के आओ। हालांकि ये विषय से विपरीत नहीं जाएंगे, परंतु ये सब बातें एक भ्रम के तहत फैलाई जाती हैं, ये आप मेरा विश्वास मानिए। और इन शक्तियों की पूजा केवल और केवल, अब रामकृष्ण परमहंस से बड़ा माता काली का भक्त तो कौन हुआ है आज तक, बता दीजिए। और उन्होंने कभी भी किसी नॉनवेज या गलत चीज का, पदार्थ का कभी भोग लगाया हो माता काली को, तो आप बताइए। केवल और केवल सात्विक पद्धति से उन्होंने पूजा किया, और परम भक्त रहे, उनके जैसा भक्त ना हुआ है और ना मुझे लगता है कि होगा कभी माँ काली का। तो इन बातों को समझिए, ये बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे समाज का शोषण करने के लिए, हमारे समाज की हानि करने के लिए, हमारे समाज का विनाश करने के लिए इस प्रकार के जो है भ्रम फैलाए जाते हैं। तो महिलाएं बिल्कुल हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, और कहते हैं कि भाई मान करके या पिता मान करके किसी भी रूप में। देखिए, आप रिश्ता मानिए या ना मानिए, रिश्ता तो उनका हमारा है ही, परम पिता है वो। तो परम पिता से हमारा पुत्र या पुत्री का रिश्ता तो है ही, हम माने या ना माने। और पुत्र और पुत्री का रिश्ता तब तक ये शरीर है, ये हमारे एक तत्व का रिश्ता है। उस तत्व का जन्म जन्मांतर से जब वो जीव है जो हमारे भीतर, इस शरीर के भीतर विराजमान है, उस जीव का रिश्ता उस परमात्मा से है। तो ये शरीर तो हम है नहीं। यदि हम ये शरीर होते तो जब व्यक्ति का प्राण निकल जाता है तो शरीर को नाम से बुलाना बंद कर दिया जाता है। बोले कहाँ डेड बॉडी कहाँ है? बोले डेड बॉडी यहाँ रखी है, नाम से बुलाना बंद कर दिया जाता है। यदि कोई कहीं पर खत्म हो गया हो तो आप जाकर के पूछो वो कहाँ गए, तो बोलेंगे वो तो चले गए। बोले डेड बॉडी तो ये डेड बॉडी तो वहीं पड़ी है ना, उसकी बॉडी तो वहीं पड़ी है। यदि वो व्यक्ति वो बॉडी है तो आप पूछो कि कहाँ गए, बोले वो तो चले गए। तो आप कहोगे पागल हो क्या, ये लेटे तो हैं। तो अगला व्यक्ति आपसे क्या कहेगा कि तुम पागल हो क्या, ये तो शरीर पड़ा है, प्राण निकल गए, अब वो नहीं रहे। यही कहा जाएगा ना, प्राण निकल गए अब वो नहीं रहे।
तो हम क्या हैं? हम ये शरीर नहीं है, हम प्राण हैं, वो एक तत्व हैं। तो हमारा जो संबंध है उस तत्व का है, उस परमात्मा से, उस आत्मा का उस परमात्मा से, इस शरीर का संबंध नहीं है। ये जो शरीर को हम स्त्री और पुरुष मान करके बैठे हुए हैं ना, वो परमात्मा कभी भेद नहीं करता है कि ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियां नहीं छू सकती। अरे ये सब व्यर्थ की बातें हैं। केवल और केवल हमारे पिता हैं, हम किसी भी शरीर में हों, वो एक किसी स्वयं के, किसी कुत्ते के भी उतने हैं जितने वो हमारे हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। केवल अपने कर्मों के आधार पे हमको अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ है। परमात्मा कभी कोई भेदभाव नहीं करता है, केवल और केवल भेदभाव हम लोग कर रहे हैं। और ये सब एक षड्यंत्र के तहत ये सब बातें फैलाई गई हैं। षड्यंत्र के तहत माता काली की घरों में पूजा ना की जाए, षड्यंत्र के तहत महिलाएं जो है हनुमान जी की पूजा ना करें, जिससे ये जो गलत शक्तियों का प्रयोग करते हैं इनका दुकान चलता रहे। ये आपको पहले परेशान करें और फिर जब आप परेशान होकर के इधर उधर भटकें और इनकी दुकान चलती रहे। भाई यदि कोई व्यक्ति, कोई महिला हनुमान जी की भक्त हो जाएगी, कोई व्यक्ति अपने घर में माता काली की स्थापना कर लेगा, उनका जो तत्व है माता काली का, माता काली की जो एक एनर्जी है वो यदि हमारे घर के वायुमंडल में घूमने लगेगी, तो ये जो ब्लैक मैजिक वाले हैं, ये जो किसी से पैसे लेकर के हमारे ऊपर काला जादू कर देते हैं, ये सब क्या हमारे घर में फिर काम करेगा? जरा सोचने वाली बात है। तो यही लोग इस प्रकार के भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि इनकी तो दुकान फिर बंद हो जाएगी ना। तो इस बात को जरा अपने बुद्धि विवेक से समझिए और व्यर्थ के भ्रमों में ध्यान मत दीजिए। महिलाएं जो है वो कुछ भी कर सकती हैं, बिल्कुल हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं और प्रत्येक जब तब कर सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, कोई भी हनुमान जी का मंत्र आदि है उसकी भी दीक्षा लेकर के जाप कर सकती हैं। तो बिल्कुल महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। तो इस प्रकार के भ्रम में ना फैलें, ना पड़ें और महिलाएं तो अवश्य ही हनुमान जी की पूजा करें। ये तो हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है। हाँ, थोड़ी हमें ये जरूर ध्यान रखना होता है कि जो दिव्य मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं उनका थोड़ा हमको स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी जो दिव्यता है, देखिए हम किस स्थिति में हैं, समझ रहे हैं, किस व्यक्ति से हमारा स्पर्श हो गया अभी आते हुए मंदिर में, वो व्यक्ति किस स्थिति में था। इसलिए कभी भी जिससे उस मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है उसकी दिव्यता बनी रहे, कभी स्पर्श आदि से हमें थोड़ा बचना चाहिए। वहाँ कर ये चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो, ये दोनों के लिए लागू होता है। वहाँ पर जो पंडित जी हैं उन्हीं को स्पर्श आदि करने दें, हमको थोड़ा बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो बिल्कुल महिलाएं कर सकती हैं हनुमान जी की, और प्रत्येक पूजा महिलाएं हनुमान जी की कर सकती हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। केवल मासिक धर्म में थोड़ी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मासिक धर्म के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए और इस प्रकार के भ्रम में मत पड़िए। आप स्वयं पूजा कीजिए, अपने घर में अपने बच्चों को हनुमान जी की पूजा कराइए, माता काली के घर में स्थापना करिए, उनकी भी वैदिक पद्धति से, सात्विक पद्धति से उनका भी पूजन करिए, जिससे एक अच्छी दिव्य जो आपके घर का वातावरण है अच्छा दिव्य हो सके। और स्वयं को ईश्वर से जोड़िए, अपना कनेक्शन, मैं फिर कह रहा हूं, अपने आत्मा का जो संबंध है, जो परमात्मा से है, उसको थोड़ा जागृत करिए, उसको समझिए कि वही परमात्मा ही केवल आपका है और कोई नहीं है। ऐसे ही लेकर के मेरा भी कुछ अनुभव रहा था, कभी बताएंगे, जब अपने बारे में कभी परिचय देंगे उस वीडियो में बताएंगे। तो अपने ईश्वर से एक अपना संबंध स्थापित करिए, जिससे आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। ये जो अन्य लोग हैं ये भी तो ईश्वर के ही अंश हैं और आप भी उसी ईश्वर के अंश हैं। तो यदि कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इस सब बातों को समझिए और बिल्कुल परम शक्ति से जुड़िए, जिससे उसके परम कृपा आपके ऊपर पड़ सके और आपका भी कल्याण हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं
और बिल्कुल महिलाएं हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। बोलिए सीताराम।